डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो SY BCom सेम 3 की एग्ज़ाम आने वाली है नवंबर 2025। उसका अकॉर्डिंग आज हम इधर पेपर पैटर्न और IMP क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट लिया है कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आपका ये जो पेपर है 25 मार्क्स का रहेगा और आपको 1 आवर का टाइमिंग मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आज हम इधर पेपर पैटर्न और IMP क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो बनिए रहिएगा एंड तक। तो 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको टोटल इधर 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। वो आपका यूनिट नंबर 1 में से पूछा जाएगा। पर्सनल लेवल आपका ये जो यूनिट है उसके अंदर टोटल आपको 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे। 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे, उसी में से आपका ये चैप्टर यूनिट नंबर 1 पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करने होगा और उसके टोटल आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा जिसके आपको 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और ये जो आपके 10 मार्क्स कवर होंगे एक क्वेश्चन को लिख के, तो मिनिमम आप समझ लो आपको 3 या तो 4 पेजेस आपको इधर लिखने होंगे, तो आपके 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ज़्यादातर देखने जाए तो 2 पेजेस तो मत ही लिखिएगा, 3 पेज पर ही आप ध्यान फोकस कीजिएगा। 3 या तो आप 4 भी या पेज लिख सकते हो। ओके, तो 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका यूनिट नंबर 2 में से है वर्क प्लेस लेवल। टोटल उसके भी 10 मार्क्स इधर है। इसमें भी सेम आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा और उसके टोटल 10 मार्क्स इधर कवर हो जाएंगे। ओके, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और 10 मार्क्स आप पे कवर हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको सेम आपको 2 या 3 ऐसे पेजेस आपको टोटल लिखने होंगे जिससे आपके पूरे के पूरे आपका जो 10 मार्क्स है वो आपके पूरे कवर हो जाए और आप अच्छे नंबर ला पाओ। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें आपको MCQs दिए गए हैं और MCQ आपको यूनिट नंबर 1 एंड 2 दोनों में ही आपको MCQ दिए गए हैं। उसी में से आपको MCQ पूछे जाएंगे। 7 जितने MCQ दिए गए होंगे उसमें से आपको 5 कवर करने हैं। और इसमें MCQ में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपने जो भी क्वेश्चन ऊपर पढ़े यूनिट नंबर 1 और 2 में से, उसी में से क्वेश्चन MCQ बना के इधर आपको पूछ सकते हैं। ओके, यूनिट नंबर 1 और 2 के जो भी MCQ हैं वो ना पूछकर वो इस तरह से बना के भी पूछ सकते हैं। जो आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़े होंगे वही ज़्यादातर इसमें आएंगे, या तो फिर वो फुल फॉर्म के ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इधर वो MCQ में भी पूछ सकते हैं जो आपके 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं IMP क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 में से है, उसमें आपको टोटल 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इधर कोई भी एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। इधर आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। तो या तो आप 6 पॉइंट है उसमें से सीक्वेंस वाइज आप जा सकते हो, या तो स्टार्टिंग के 3 कर लीजिए या तो फिर लास्ट के 3 कर लीजिए। ओके, ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही जाइएगा क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस रहते हैं, इसलिए आप स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसी में आप जा सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप यूनिट नंबर 1 की प्रिपरेशन पूरी अच्छी तरह से कर सकते हो और उसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, उसके बाद है यूनिट नंबर 2 वर्क प्लेस लेवल। उसमें भी आप सेम ऐसा ही कर सकते हो। आप या तो फिर स्टार्टिंग के देख लो या तो फिर एंडिंग के देख लो। मोस्ट प्रोबेबल मैं तो कहती हूँ कि आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन की ओर ही जाइएगा क्योंकि पेपर सेटर ज़्यादातर स्टार्टिंग के क्वेश्चन ही पूछते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके इधर 10 मार्क्स पूरे कवर हो जाएंगे। और 10 मार्क्स के लिए आपको टोटल
ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेज भरना है ऐसे तो नहीं कह सकते, पर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आप अच्छे से लिख लेना, तो आपके 10 मार्क्स पूरे इधर कवर हो जाएंगे। ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 में तो MCQ जैसे मैंने बताया, यूनिट में आपको जो दिए गए हैं वो भी पूछ सकते हैं, या तो फिर बना के भी पूछे जा सकता है, जिसके आपको इधर 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो ये पेपर पैटर्न पूरी इधर हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।